जिसको जो आप है पर पूर्ण है इसके बीच में ऐसे श्री गुरु पद वंदन करूं मैं श्री हरि चरण चित धार धर्मराज के शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप या शुभ मंगल हो परिवार। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। तो अपना मन एकाग्रचित करके उस परमपिता परमात्मा धर्मराज की शरण में ले चलिए जहाँ वो विराजमान है। आज उनका आसन वैसे लगा है जैसे वहाँ विराजमान है, हर तरफ ज्योति जगी हुई है, फूलों से भरपूर है। ठीक है, तो इसी तरह ये भगवान महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये समेत निमिषारण तीर्थ में शौकन 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहाँ पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उनका आदर करने के लिए उठ खड़े हुए। जैसे हमारे पास कोई बड़ा आदमी आता है, हम भी उठ जाते हैं, सिर छोड़ देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण करते हैं। उन्हें बड़े सत्कार के साथ ला करके सबसे ऊंची आसन पर बैठाया, जैसे आज यहाँ भगवान को बैठाया हुआ है। बैठाया, कई प्रकार के जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौकन जी ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें श्री धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महत्व भी कहिए और बताएं कि इस कथा को कहने और सुनने से क्या लाभ मिलता है। अब कितनी बड़ी बात इसने लिखी हुई है, कहने से और सुनने से। कहता कहने वाले को ज्यादा फल होता कि सुनने वाले ज्यादा हो रहा है। उसने बोला दोनों जो बराबर मिलता, जो कथा को बाँचता है उसको भी, जो कथा को सुनता है उसको भी। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। यह सुनकर सूत जी बोले, ऋषियों, अपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायिनी है। इसको संक्षेप से थोड़े से मैं कह देता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग में बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नामक एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुभान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने के लिए गया। उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसे पहले कभी न देखा हो। राजा ने ऐसे सुंदर, मन को हारने वाला, मन को मोहने वाला मृग को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में ये आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, महाराज राजन जी, मैं सुयोग वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नामक के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर के उन दोनों को विदा किया। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसी विद्वान पति को पाकर के आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं भी भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एक भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। किसको? गुणवती को, जो भगवान की आराधना करती थी। उसको ये चीज नहीं दसी रह गई। देखो, संपूर्ण आयु सुख को व्यतीत कर जब वृद्ध होकर के गुणवती के प्राण छूटने लगे, तब धर्मराजा के दूत उसके प्राणा को धर्मराजा के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी में सब धातुओं से परकोटों से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटलाय की बनी हुई है और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिनमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की
और उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की और पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे में सर्व धातु की निशानियां लगी हुई थी। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशेनी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसके अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर में और वहां विशाल ठाठ वाठ को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए और एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। कौन? धर्मराज जी। उसकी पुरी में ले गए उसको, धर्मराज के सम्मुख ले गए। फिर जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे, गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी, क्योंकि वो दूत बड़े आकृति वाले थे, काले क्रूर थे। तो भय होने लगा उसे और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा देखा तो यह देखकर कि उसके अन्य सभी देवताओं को तो उसकी भक्ति करके प्रसन्न किया, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं दिया था उस टाइम, ये नहीं चीज बताई थी। इस करके वे प्रसन्न नहीं हुए। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए और धर्मराज को इस तरह नाराज से देख करके गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए? ये किसने बोला? गुणवती ने अपने उस धर्मराज अपने पति से ऐसे पूछा, ऐसा क्यों हुआ? महाराज, आपके मन में ऐसी कौन सी बात छा गई है? तब धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। बोले कुछ नहीं किया, वाकई वैसे कर देना चाहिए था, पर उसको बताया नहीं था, इस करके उसने नहीं किया। बस यही बात से मन में आ रही है। बोलो और कुछ नहीं है, तेरियां सारी गल्लां ठीक है, हर धर्म कार्य को करती है, पुण्य को करती है, भिखारी को भोजन दे देती है, कपड़ा दान सब कुछ में कर देती थी, ऐसी बात नहीं, पर कहते मेरी पूजा नहीं हुई। इस करके यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति की आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर पाऊंगी। यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्योत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति आ जाएगी ना, वो चीज, हाँ, मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति यथार्थ कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धो करके प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बना करके और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करा के रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर आदि से पूजन करे तथा श्वेत तिल्ली के लड्डू बना करके उनका भोग लगाए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और
उन्हें भी काली तिल्ली के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ाने से निमित्त चांदी या सोने की निशेनी, मोती या मोतियों के अभाव से अनाज से भरी हुई चांदी व बांस की छावड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ावा, पांचों बस्तर, पुरुष व स्त्री के अलग अलग, चूड़ा, कज्जल, टीका, दर्पण तथा इससे अतिरिक्त जो भी बन सके, एक पंचपात्र आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र या गरीब ब्राह्मण को देनी चाहिए। जिसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अवश्य तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो सके तो गौ दान करने वाली गायों के सोने के सिंग, चांदी का खोर, तांबे की पीठ बनाकर दान करें। हे गुणवती, यह विधान मैंने बताया है, जिसकी शक्ति इसके अधीन दे सके कि वो वे अधिक दे तथा इसमें शक्ति कम हो तो वो कम दे। इस तरह कथा का विधान बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापिस मृत्यु लोक में ले जाओ। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जानम अर्थी सजाकर शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सब को सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान से वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कह करके अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। ਅਸੀਂ भी कई बार कहते ना वे ये थोड़ी देर तक चली हो गया बंदा पर दोबारा फिर आ गया है ना जी, होंदा ना ऐसे कई बार होंदा, ऐसा देखा हुआ। तो उसमें कुछ बात है, सभी को नहीं होंदा ऐसा। सदा एक बार छठता प्राण गया चक्को सिट्टो थे शमशान पे, ये किसी किसी को होता है ना। बोलिए धर्मराज की जय। विधि विधान से वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कह करके अंत में धर्मराज का पूर्व पूजन कराया एवं दान पुण्य, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सनद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। इतना कहकर सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भय के साथ जाते हैं। उनको कोई डर नहीं होता किसी किस्म का। जहाँ ऐसे आज हो रहा ना, इस प्रकार जैसे कोई करे ध्यान बांटते तो शरीर छोड़ने के बाद उसको कोई भी डर नहीं होता। बड़ी सूक्ष्म विधि से वो जाता है। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते हैं, बड़े आदर से लेके चलते हैं तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं। तब पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हुए सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में ले जाने में कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह हे प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई खेद नहीं है किसी प्रकार का भी। बोलिए धर्मराज की जय। इस प्रकार इसका 1-2 अध्याय रखा है। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए,
दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति भय पाए। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। इस प्रकार कथा विसर्जित होत है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। तो इस प्रकार मैंने आपको 10, 12, 15 में कथा सुना दी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार है। तो फिर इसका कहते हैं उद्यापन किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए सानों। महाराज की कथा की उपासना 1 वर्ष पूर्ण हो जाने से मकर संक्रांति के दिन इस व्रत की कथा उद्यापन करे। उद्यापन में संक्षिप्त विधि इस प्रकार अपने घर में सुंदर मंडप बनाए, अपने चारों स्तंभ को मंडप और घर को सुंदर वस्त्र पुष्प एवं हरे पत्तों से सजाए। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी की एवं चित्रगुप्त की प्रतिमा चित्र स्थापित करे, जो ये आपको यहाँ रख के कर दी है। सर्वोतभद्र जो आपको बताया रेश जी, वो सर्वोतभद्र जो बता रखा है, जहाँ ये गढ़वा और ये रखे हुए मंडल स्थापित करे। भद्र मंडल में बाईं और नवग्रह तथा दैनी तरफ कोर्सो मात्र की स्थापना करे। मात्र के समीप गणेश तथा ईशान कोण में इंद्र कलश स्थापित करे। उस पर यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी के धर्मराज की मूर्ति स्थापित करके तदनंतर सभी देवताओं का पूजन करे और प्रधान देव के रूप में श्री धर्मराज जी की महाराज से विनम्र से श्रद्धा युक्त होकर के षोडशोपचार पूजन करे। आचार्य द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निर्मित हवन और ग्रह शांति करा के श्री धर्मराज के निमित्त औति प्रदान करिए। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। तो इसके बाद फिर औती हैं इनकी बाहर चलेंगी। अब मैं आपको चित्रगुप्त की कथा का